मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम गुणसूत्रीय विपथन या क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने डिलेशन और डुप्लिकेशन और इन्वर्जन इन तीन टाइप्स के बारे में पढ़ा था। इनके विन्यास में परिवर्तन, गुणसूत्र का जो है सेगमेंट में किसी प्रकार का चेंज हो जाए तो उसके बारे में हमने बात की थी। डिलेशन, डुप्लिकेशन और इन्वर्जन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी जो लास्ट टाइप है या फोर्थ टाइप जो है, चौथा प्रकार जो इसका हो सकता है गुणसूत्रीय विपथन का, जो कि इसके कहना चाहिए पुनर्विन्यास, इसका रीअरेंजमेंट जो हो जा रहा है, उसमें जो चौथा हमारे सामने बचता है वो है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। तो आज हम ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। स्थानांतरण में गुणसूत्र का कोई एक खंड टूटकर और दूसरे किसी असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। स्थानांतरण हम किसे कहते हैं? जबकि एक खंड टूटकर दूसरे किसी असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाए तो पोर्शन ऑफ द सेगमेंट में टूटे और फिर ये इंटीग्रेटेड हो जाए सेम और होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाकर अगर अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। It is detected by formation of cross-shaped configuration at Pachytene stage. पैकेटिन स्टेज में दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो स्थानांतरण होता है उसके बाद ये क्रॉस शेप्ड विन्यास में, अभिविन्यास में नज़र आता है, तो वहाँ हम इसको पैकेटिन स्टेज में जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप भी हो सकता है एंड इट में बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटाजेंस। हम इसको म्यूटाजेंस के उत्परिवर्तित जन जो होते हैं उनके द्वारा भी इंड्यूस्ड कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें तो ये जो है क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है उसके बेस पे ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो हम जो पहला है इट इज़ इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ही अगर ये चेंज हो रहा है तो इसको इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हम मानते हैं। अब ये इंट्रा रेडियल हो सकता है, दैट मीन्स सेम आर्म में ये शिफ्टिंग हो सकती है, एक ही आर्म में, एक ही भुजा में गुणसूत्र की ये जो सेगमेंट की शिफ्टिंग हो सकती है। एक्स्ट्रा रेडियल हो सकता है, दैट मीन्स अलग आर्म में गुणसूत्र की दूसरी आर्म में, दूसरी भुजा में इस जो भी सेगमेंट है उसकी शिफ्टिंग होगी तो हम इसको एक्स्ट्रा रेडियल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। दूसरे प्रकार का जो हो सकता है वो इंटर क्रोमोसोमल होता है, मतलब क्रोमोसोम्स दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होती है और ये एक्सटर्नल और फ्रेटर्नल हो सकता है। अगर होमोलोगस के क्रोमोसोम्स के बीच में हो तो ये फ्रेटर्नल ट्रांसलोकेशन कहलाता है, और अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में शिफ्टिंग हो, जिसको कि हम मेनली ट्रांसलोकेशन मानते हैं, असमजात गुणसूत्रों के बीच में शिफ्टिंग हो, तो उसको हम एक्सटर्नल जो है इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और एक्सचेंज बिटवीन द सेगमेंट हो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में के बीच में और सेम क्रोमोसोम के कुछ रीजन्स के बीच में अगर ये एक्सचेंज हो तो हम इसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मानते हैं। नॉन रेसिप्रोकल कब कहेंगे? जबकि क्रोमोसोम मूवमेंट, सेगमेंट का मूवमेंट हो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और रीजन ऑफ द सेम क्रोमोसोम विदाउट रेसिप्रोकल चेंजेस, मतलब उसमें चेंज नहीं हो और वो ऐसे कैसे ही जाके अगर अटैच हो जाए तो उसको हम कहेंगे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। वैसे हम इसको सिंपल शिफ्ट और जो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन मानते हैं। सिंपल जब कोई छोटा सा खंड टूटे और किसी दूसरे गुणसूत्र के सिरे से जाके जुड़ जाए तो उसको हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन जब एक गुणसूत्र के बीच में से कोई खंड टूटे और वो असमजात गुणसूत्र में किसी भी भाग से जाके जुड़ जाए तो उसको हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जब दो के बीच में अदला बदली हो, जैसे ड्रोसोफिला में दूसरे और तीसरे गुणसूत्र के बीच में अगर गुणसूत्र सेगमेंट की अदला बदली एक्सचेंज हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसको रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलोकेशन जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जो कि हमने एक प्रकार तो यहाँ पे आपने पीपीटी में देखा और जो दूसरा मैं आपको बता रही हूँ विच इज़ सिंपल, शिफ्ट एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मतलब एक अलग आधार पे हम इनको तीन प्रकार का ट्रांसलोकेशन हम देखते हैं। जो अब आप देखिए इस स्लाइड में जो मैंने अभी आपको बात करी वो नज़र आ रही है। सिंपल ट्रांसलोकेशन, वन ब्रेक, टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इंटीग्रेटेड इन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे एंड पे जाके जुड़ जाएगा, एक ब्रेक लगेगा और दूसरी जगह जाके उसके सिरे से ये से अटैच हो जाएगा। शिफ्ट जबकि तीन ब्रेक लगेंगे, मतलब एक क्रोमोसोम में बीच में से सेगमेंट अलग होएगा तो दो ब्रेक तो यहाँ लग गए उस क्रोमोसोम में और फिर वो जाके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम से जाके जुड़ेगा, तो तीसरा जो है
वहाँ से उसको कट देगा। तो इस प्रकार से इसमें 3 ब्रेक जो है यहाँ पे लगेंगे। फिर एक रिंग क्रोमोसोम का कंसेप्ट भी है। ब्रेक जो है वो हर एक आर्म में होगा, दोनों आर्म में ब्रेक होगा, और जो दो स्टिकी एंड्स हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जो क्रोमोसोम के स्टिकी एंड्स है, दोनों जगह से सिरे से कुछ टूटा, और जो स्टिकी एंड्स है ये आपस में जुड़ जाएंगे, और डिस्टल फ्रेगमेंट्स जो हैं, जो कि छोटे फ्रेगमेंट्स अलग हुए थे, वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रिंग लाइक शेप आ जाएगी क्रोमोसोम को, तो विच इज़ कॉल्ड एज रिंग क्रोमोसोम। इसी तरह से एक रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। इसमें 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ब्रेकेज होगा, और नियर सेंट्रोमियर के पास होगा, और फ्यूजन हो जाएगा किसका, लॉन्ग आर्म्स का। एक्रोसेंट्रिक है मतलब अभी कुछ सिरे पे जो है वो सेंट्रोमियर है, तो जो छोटी छोटी आर्म्स है वो तो अलग हो जाएंगी, और जो दोनों बड़ी आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स जो बच गई हैं, वो दोनों आपस में अटैच हो जाएगी। शॉर्ट आर्म्स आर लॉस्ट एंड द बिग आर्म्स आर, लॉन्ग आर्म्स आर फ्यूज्ड, और सेंट्रोमियर के पास ये जो है ब्रेकेज होगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में। तो इस प्रकार का जो है वो रॉबर्टसोनियन जो है ट्रांसलोकेशन कहलाता है। सो ये डिफरेंट काइंड के जो ट्रांसलोकेशंस हो सकते हैं उसकी हमने बात करी, और इनका इफेक्ट क्या होता है कि ये क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी अल्टर कर देते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को बदल देते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ रिसेसिव लीडर्स को जन्म देने का कारण बनते हैं। ये जो डीएनए का इनका डैमेज हो गया है, उसके परिणाम स्वरूप रिसेसिव लीडर्स का जन्म होता है, और इट इज़ ऑल्सो लीड्स टू इम्पेयर्ड फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी को कम करते हैं, उसकी तरफ भी ये इनका जो है जो इम्पैक्ट है वो इस तरफ आता है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। और ये स्ट्रक्चरल एब्रेशन के हमने चारों प्रकार से, यहाँ जो प्रकार चारों हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखे। और 2 नाम जो हमारे सामने, इसको पढ़ने से पहले, फाइनल करने से पहले, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ। एक चीज़ जो हमारे सामने यहाँ पे नई चीज़ आई, दैट इज़ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। बीच में हमने पढ़ा था रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, तो उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा बताना चाह रही हूँ आपको। इट इज़ नेम्ड आफ्टर WRB रॉबर्टसन, जिन्होंने कि इसको ढूंढा था, फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया था इन्होंने। ग्रास हॉपर में इसको आइडेंटिफाई किया गया है, 1916 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और ये एक सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है जो कि ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ऑफ 1000 लाइव बर्ड्स है, मतलब 1000 में से एक में इस प्रकार का स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी आपको देखने को ही मिलेगी। और आप यहाँ देखिए कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसके जो सिरे वाले हैं, छोटा सिरा जो है वो वहाँ से ब्रेक लग चुका है, और ये रेड जो दोनों हैं छोटे सिरे वो अलग हो गए हैं और ये लॉस्ट हो गए हैं, और जो बड़े सिरे हैं ये आपस में अटैच होकर एक सिंगल क्रोमोसोम बना देते हैं। तो ये यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, और सिमिलरली आपको एक ब्लैक एंड वाइट से भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये कहलाता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसमें 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉन होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन पाया जाता है। और यहाँ आप देखिए ब्रेक जो है एक्सट्रीम एंड्स पे होगा शॉर्ट आर्म के, और 2 नॉन होमोलोगस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में स्मॉल एसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स लॉस्ट हो जाएंगे, लार्जर फ्रेगमेंट्स जो है वो आपस में फिर से अटैच हो जाएगा। और ये इसलिए आपको मैं वापस बता रही हूँ क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में पाया जाने वाला एक बहुत अधिक पाया जाने वाला जो ट्रांसलोकेशन है उसका ये एग्जांपल है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन काफ़ी देखने को मिलता है। सो हमने जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं या स्ट्रक्चरल एबरेशन, गुणसूत्रीय विपथन जो हैं वो 4 प्रकार के यहाँ पे देख लिए हैं: डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिलेशन है, दैन डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेटेड पार्ट है, एक पार्ट डिलेशन में अलग हो गया है, डुप्लीकेशन में एक पार्ट और ऐड ऑन हो गया है, इन्वर्जन में इन्वर्टेड हो गया है मतलब उल्टा हो गया है, घूम गया है, और ट्रांसलोकेशन में ये इधर से इधर दूसरे क्रोमोसोम में जाकर शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो मैंने अभी आपको बताए वो चारों प्रकार के स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ या क्रोमोसोमल एबरेशंस के चारों एग्जाम्पल हैं। सिमिलरली ये यहाँ इस डायग्राम में भी आपको इन्वर्जन भी दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेशन भी दिखाई दे रहा है, डिलेशन भी दिखाई दे रहा है, इंसर्शन भी दिखाई दे रहा है, और ट्रांसलोकेशन भी यहाँ पे आपको ABCD का जीन सेगमेंट मानते हुए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आपको अच्छे से चारों टाइप्स को यहाँ पे इस डायग्राम में समझाया गया है। तो आप एक पूरा इस पर नोट लिखने के लिए या एक पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चन इस पर लिखने के लिए इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप चारों को बहुत आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे चारों दिखाए हैं। सो दिस इज़ अबाउट क्रोमोसोमल एबरेशन। अब हम मतलब इसकी टाइप्स की बात हुई थी और अब हम इसके कुछ यूजेस और इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं।
ये क्रोमोसोम पेयरिंग स्टडी में और उसके बिहेवियर में और ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसका किस प्रकार का बिहेवियर रहेगा उसकी स्टडी में स्ट्रक्चरल एबरेशंस यूज़ होते हैं। किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में किसी पर्टिकुलर जीन को लोकेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और प्लांट ब्रीडिंग में इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ सर्टेन डिज़ायरेबल जीन उसकी बढ़ा के और इंक्रीजिंग द इससे एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इस प्रकार से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इनका इवोल्यूशन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है और इससे हम इन्वर्जन के द्वारा जो है जो डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं उनको भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ़ेक्ट इसका क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी, पोजीशन इफ़ेक्ट आएगा, जो डैमेज डीएनए है वो रिसेसिव लीडर्स को जन्म देगा, उसका कारण बनेंगे ये। और इम्पेयर्ड फर्टिलिटी का कारण बनेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और सेग्रीगेशन में और साइनोप्सिस में मतलब ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो डेवलप करते हैं। और यूजेस तो अभी जो हमने बात की वो है ही कि प्लांट ब्रीडिंग में और स्पेशल किसी पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करने में, उसकी पर्टिकुलर जीन की स्टडी करने में, क्रोमोसोमल पेयरिंग में उसकी स्टडी करने में, सेल डिवीज़न के दौरान उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने में, उनके बिहेवियर की स्टडी करने में, इन सब में जो है इसका यूज़ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गुणसूत्रीय विपथन और द क्रोमोसोमल एबेरिएशन, जो कि इसकी जो है लोकेशन जीन में रीअरेंजमेंट से संबंधित है, उसके बारे में हमने बात की। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम न्यूमेरिकल एबेरिएशंस की बात करेंगे। संख्या में अगर गुणसूत्र की परिवर्तन आ जाए तो उसमें वो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।